पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति प्रतिष्ठान नांदेड़ की जानिब से मुनक्किदा नरेंद्र देवेंद्र महोत्सव में मशहूर व मारूफ शोरा ने शिरकत दर्ज की। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए एडवोकेट धर्मभूषण दिलीप ठाकुर ने काफ़ी जद्दोजहद व मेहनतें सर्फ की। नांदेड़ शहर के नया मोड़ा इलाके में मुनक्किदा नरेंद्र देवेंद्र महोत्सव बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस महोत्सव में आने वाले लोगों में से 5 अफराद को सविता अरविंद कुमार काबरा की जानिब से कलर टीवी बतौर तोहफे के तौर पर दी गई। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह नांदेड़ जिले के रुकन पार्लियामेंट प्रतापराव पाटिल चिखलीकर के हाथों अमल में आया। इस प्रोग्राम में सदर के तौर पर बीजेपी के शहर सदर परवीन साले, स्टेज पर बीजेपी के ग्रामीण जिला सदर वेंकटराव पाटिल गोजेगांवकर, बीजेपी के मेडिकल अलायंस स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अजीत गोपछड़े, रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर संतुकराव हम्बडे, जनरल सेक्रेटरी विजय गंभीरे, अशोक पाटिल धनेगांवकर, वेंकट मोकले, शिवराज पाटिल होटाड़कर व दीगर जिम्मेदारान इस प्रोग्राम में मौजूद थे। इस प्रोग्राम में इफ्तिताई सदारत के लिए डॉक्टर सचिन पाटिल उमरेकर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि एडवोकेट दिलीप ठाकुर के साथ मिलकर वो मज़ीद इसी तरह के नित नए प्रोग्राम मुनक्किद करते रहेंगे। इस प्रोग्राम में एमपी प्रतापराव पाटिल चिखलीकर परवीन साले ने एडवोकेट दिलीप ठाकुर की जानिब से मुनक्किदा इस प्रोग्राम की तारीफ़ें की। आज मुनक्किदा इस महोत्सव में मशहूर शोहरा के कलाम सुनने के लिए शायकीन का काफ़ी हुजूम नया मोड़ा इलाके में नजर आया। इतना बड़ा कवि कहते हो तो सासू शब्द का अर्थ बता दो। मैंने कहा आसान है, सासू शब्द में सात की जगह आ लगा दो। कहा इतने अच्छे पत्नी हुई जाने तो आप नहीं हो सच्चे, इतनी जरूरी है। वो तो मेरा कवि मित्र साहब सुहागरात का मामला का पत्नी के पास गया, 3-4 मोहब्बत के बात कोई नहीं, अपनी बहन को भी साथ में ला। पत्नी पहले तो मुस्कुराई लेकिन आवश्यकता क्यों पड़ी चाय बनाने वाले को प्रधानमंत्री बनाने की? अगर मैंने ठीक कह दिया हो तो अभी तक जिन्होंने हाथ नहीं खोले वो हाथ खोलकर बताए कि मैंने ठीक कहा है। अभी कहने तो दो, अभी नहीं कहा है। क्यों आवश्यकता पड़ी चाय बनाने वालों को प्रधानमंत्री बनाने की? दीदी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कभी सुजलाम हो गया था, कभी सुफलाम हो गया था, कभी मलयजशीतलाम हो गया था। अरे भ्रष्टाचार के कारण मेरा देश भी मेरे ही तरह विकलांग हो गया था, मेरे ही तरह विकलांग हो गया। क्या बात है। हर आदमी अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, नीट न जाने क्या क्या बनाना चाहता है, लेकिन वो इंसान ही बनाना चाहता। समस्या ये है कि हम भागम-भाग की दौड़ में अपने आप को भूलते जा रहे हैं, हंसना भूल गए, क्षमा करना। ये कवि वो काम कर रहे हैं, हंसाने के लिए खुद का तमाशा बनाना पड़ता है साहब, खुद का तमाशा बनाना पड़ता है, तब जाकर आप लोगों के मुरझाए चेहरे पर हंसी आती है। मैं चाहता हूं एक बार पुनः जोरदार आप ताली बजाएं। और रात के 2:30 बजे मोबाइल की घंटी बजी, पत्नी ने कहा अजी इतनी रात गई किसका होगा? मैंने कहा जिसने लगाया उसका होगा। क्या बात है। हमने भारतीय मतदाता की तरह संभ्रमित अवस्था में बटन दबाई और पूछा कौन? उधर से आवाज आई डाउनलोड कीजिए नई रिंगटोन। रिंगटोन के कई किस्से हैं अपने पास, किस्सों के कुछ हिस्से हैं। एक शव यात्रा के दौरान एक रिंगटोन ने मचाई बहुत खलबली जी। रिंगटोन थी आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। क्या बात है। एक शव यात्रा के दौरान एक रिंगटोन ने मचाई बहुत खलबली। रिंगटोन थी आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। मैंने रिंगटोन वाले को डांटा, मारकर के चाटा, कहने लगे समझा करो हालात को, जज्बात को। तो वो बोले तुम्हें क्या हक है कहने का हमारे दिल की बात को? बाबा मित्र के यहाँ बच्चा पैदा होने पर हम देने के लिए गए दुआ, और हादसा यूं हुआ, रिंगटोन बज उठी। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? त्यामुळे सर्व वक्त्यांची माफी मागून आणि मी सुद्धा एकही शब्द बोलणार नाही। या सर्वांनी जो वेळ दिला त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। कारण कवींना आपण लाखो रुपये देऊन या ठिकाणी बोलवलेलं आहे त्यांना, आणि 10 वाजता आपल्याला बंद करायचं असल्यामुळं मी माझंही भाषण तयार करून आलो होतो, पण तुमची सगळ्यांची उत्सुकता पाहून आणि सगळ्या वक्त्यांची क्षमा मागून मी सर्व कवींना अशी विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर यावं। बाबाजींचं व सर्व मान्यवरांचं खूप खूप धन्यवाद। बहुत ही कम समय में हमें चांस मिला है। कोरोना का काल था, उसकी वजह से लोगों को आपत्ति थी
किस तरह से लोग ये प्रोग्राम को सराहेंगे, किस तरह से उसको ये प्रोग्राम को साथ निभाएंगे, ये हमें पता नहीं था। पर बहुत ही कम समय में हम लोगों ने ये प्रोग्राम का नियोजन किया और ये नियोजन में सभी लोगों ने हमारे को अच्छी तरह से साथ दी और लोगों ने इस प्रोग्राम का महत्व बढ़ाया। इसके लिए दिन में क्या क्या प्रोग्राम हुए और कभी कहाँ से आए? ये 2 दिन में पहले दिन 14 तारीख को महाराष्ट्र कवि सम्मेलन, जिसमें मराठी की बातें, मराठी की कविता हुई, जिसमें रमेश गिरी, बंडा जोशी ऐसे लोग थे जिन्होंने महाराष्ट्र में पूरी तरह से मराठी कवि के लिए जाने जाते हैं, ऐसे लोग कवि सम्मेलन में थे। आज हिंदी का कवि सम्मेलन था जिसमें दिनेश जी थे, मुकेश जी मोला, ऐसे लोग थे। क्योंकि इन लोगों को पूरा मैंने ही नहीं, पूरा भारत लोगों ने सुना है और इन लोगों की वजह से अपने कवि सम्मेलन को शोभा बढ़ती है। और ख़ास करके मैं दिलीप भाऊ का शुक्रिया करता हूं कि ऐसे प्रोग्राम के लिए उन्होंने मेरे को स्वागत अध्यक्ष चुना और मैं आगे भी उनके हिसाब से जो मेरे से जम सकता है वो हिसाब से उनकी मदद करने की कोशिश करूंगा। और आगे हम एक आधे वक्त जो प्रोग्राम लेने की कोशिश करेंगे, हम हमारे मंगल कार्यालय में लेने की कोशिश करेंगे। और ये धूप का सीज़न की होने की वजह से बहुत लोगों ने इसको, धूप की वजह से भी इसको कम लोगों का आना हुआ। गर्मी का मौसम है, ये ऐसे प्रोग्राम ठंडी दिनों में होने चाहिए। मैं भी जानता हूँ, पर पिछले 2 साल से ये प्रोग्राम नहीं हो रहा था, पर अभी ये हो रहा है तो उसको शुरुआत करनी ज़रूरी थी, इसलिए हमने ये शुरुआत की है। आप लोगों का सभी का धन्यवाद लेता हूँ और आप लोगों ने इस प्रोग्राम का महत्व बढ़ाया, आप लोगों ने इसको प्रतिसाद देके बहुत सराहाया, इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। शुक्रिया। हर साल की तरह इस साल भी अल-अमीन वेलफेयर सोसाइटी नांदेड़ की जानिब से इज्तिमाई शादियों का इनेकाद अमल में आ रहा है। आने वाली 22 मई बरोज़ इतवार को मोहम्मद फंक्शन हॉल में इज्तिमाई शादियों का नज़्म रखा गया है। गुज़िश्ता सालों में तकरीबन 750 शादियाँ अंजाम दी जा चुकी हैं। इस साल भी 50 शादियों का ऐलान किया है। बुकिंग जारी है। मदरसा हस्सापुर जामिया इस्लामिया दार अरक़म में बुकिंग जारी है। जो ख्वाहिशमंद हज़रात से गुजारिश है कि जल्द से जल्द अपनी बुकिंग करा लें ताकि इंतज़ाम करने में आसानी